माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। 2014 में मुझे ये ज्ञान मिला था। उससे पहले मैं मुंबई के अंदर था और इंटरनेशनल मॉडलिंग कर रहा था। इंटरनेशनल मॉडल था, सब कुछ था मेरे जीवन में, सब कुछ। मेरी उम्र में, मैं 24 वर्ष की आयु में मुझे ये नॉलेज मिला था और 18 वर्ष की आयु से मैंने मॉडलिंग शुरू किया था। 6 वर्षों में मेरे पास वो सब कुछ था जो मेरी उम्र का कोई भी बच्चा सपने देखता है, जिन चीज़ों को पाने का। उसके बावजूद भी मैं खुश नहीं था। आप अपने आप से पूछिए सभी प्रश्न कि आपके पास क्या नहीं है। घर है, गाड़ी है, बंगलो है, बीवी है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, राइट, पैसा वैसा सब कुछ है। उसके बावजूद भी अपने आप से एक प्रश्न करिए कि मैं कहीं ना कहीं दुखी हूं, बेचैन हूं, परेशान हूं, मेरा मन एकाग्र नहीं रहता। हम यहाँ गाड़ियां चलाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये क्या बताऊंगा कि गाड़ी चलाते वक्त आपको ड्रिंक नहीं करना है या आपको ब्रेक नहीं तोड़ना है या जो भी कुछ करना है, वो तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बता सकता हूं जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है। एक गाड़ी है जो मुझे माँ के गर्भ में मिली थी और वो है आपका शरीर, 2 पहिए की गाड़ी। खुद से ये पूछिए, क्या इस गाड़ी को मैं सही से ड्राइव कर पा रहा हूं? प्रश्न करिए खुद से। देख चल रहा इधर हूं, देख इधर रहा हूं, क्या मेरा आंखों पे कंट्रोल है? मैं जो बोलना नहीं चाहता वो मैं बोल देता हूं और फिर बाद में कहता हूं उफ, मुंह से निकल गया यार, ना बोलता तो अच्छा था, ये तो पीछे पड़ गया मेरे। होता है, राइट। हाथ उठाना नहीं चाहता था सर, हाथ उठ गया। सर आपके पास तो कितने केस आते होंगे। हाथ उठाना नहीं चाहता था, हाथ उठ गया। होता है। मतलब जो गाड़ी मुझे ईश्वर से मिली है उसे मैं सही से चला पा रहा हूं। ये सही से क्यों नहीं चल पा रही, कभी सोचा है आपने? इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है। जैसे वो आपकी 4 पहिए की गाड़ी के ड्राइवर आप हैं ना, ऐसे ही शरीर को चलाने वाला ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है और वो ड्राइवर कोई और नहीं है। कौन है वो? कोई गैस कर सकता है? आप में से बहुत सारे भाइयों बहनों ने यहाँ तिलक लगाया हुआ है, माताओं ने बिंदी लगाई हुई है। यही क्यों लगाई हुई है? यहाँ भी लगा लेते, यहाँ क्यों नहीं लगाते? यहाँ क्यों नहीं लगाते? यही क्यों लगा रखी है? कभी विचार किया है कि यहाँ कौन है जिसे वो बिंदी, वो तिलक की जरूरत है? कभी सोचा आपने कौन है यहाँ जिसे बिंदी और तिलक की जरूरत है? वो अंदर बैठी वो शक्ति है जिसे हम भक्ति मार्ग में कहते हैं परमात्मा का अंश। भक्ति मार्ग में कहते हैं परमात्मा का अंश, यानी परमात्मा की शक्तियों को लिए बैठा है यहाँ वो, और उसे हम सिंपल कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे सभी मेरे साथ, क्योंकि ये भाषण नहीं है, हम तो आपस में चिट चैट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं ना। आप मेरे साथ बातें करेंगे। क्या कहते हैं उसे? अभी आवाज नहीं आई, मेरी आवाज आज से ज्यादा है। क्या कहते हैं? वेरी गुड। उसे आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं और मेडिकल भाषा में उसको साइक कहते हैं। उसे मुस्लिम रूह कहते हैं, उसे क्रिश्चियन सोल कहते हैं। अलग अलग नाम है उसके, लेकिन वो एक शक्ति है। यहाँ बैठी है वो, और वो कोई और नहीं है। वो कोई और नहीं है, वो मैं हूं। वही अंदर बैठ के कहता है यार आज ना मेरे हाथ में दर्द है। कहते हो? वो भीतर बैठ के कह रहा है मेरे हाथ में दर्द है। कभी नहीं कहते आप मैं हाथ में दर्द दूं। कभी कहते हो? मेरे हाथ में दर्द है भाई साहब। मेरी आंख में देखना क्या हो गया? कौन कह रहा है ये? वो जो अंदर बैठा है ड्राइवर, वो कह रहा है मेरी आंख में दर्द है। यार कान से मैं सुन नहीं पा रहा हूं, कौन कह रहा है? वो ड्राइवर भीतर बैठा है, कह रहा है कि इस गाड़ी में जो कान है ना, जैसे आपकी गाड़ी में वो खिड़की होती है ना, उससे आवाज ना आए तो क्या क्या हो गया यार, आवाज नहीं आ रही है ना, आवाज नहीं जा रही अंदर। तो इस गाड़ी को चला पा रहे हैं आप सही से? नहीं, ये गाड़ी सही से नहीं चल रही। वो गाड़ी तो बाद की बात है। मैं आपको सच बताऊं, ऐसा मत समझना मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। पहले मैं ड्राइव करता था और अभी भी कार ड्राइव करता हूं।
जब मुझे नॉलेज नहीं था तब भी मैं कार ड्राइव करता था। मेरे साथ बैठकर जब मेरे साथ कोई बैठता था कार में, डरता था। मैं तो ज़मीन पे उसके टायर ही टिकने देता था, ज़मीन पे उसके टायर टिकने ही नहीं देता था। मैं तो इतना तेज़ चलाता था और इधर उधर 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 देखना है। लेकिन अभी भी सिचुएशन के हिसाब से गाड़ी चलाता हूँ। आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ के देखो, मैं ड्राइव करूँगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि गाड़ी मक्खन के ऊपर चल रही है। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड यहाँ से मक्खन है। आज मैं यहाँ से बड़ा रिलैक्स हूँ। आपको मुझे आज ये ज्ञान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भैया गाड़ी चलाते वक्त ये सारे नियमों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ के नियमों को जान लिया है। अगर आप यहाँ के नियमों को जान लें, आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए सर, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी चलाते वक्त क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। सब यहाँ भरा पड़ा है, वो अपने आप कर लेगा। तो मैं इस ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं चला पा रहा इस गाड़ी को प्रॉपर। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये ड्राइवर पी के बैठा है अंदर। ये ड्राइवर पी के बैठा है अंदर। पता है कौन सी दारू पी है इसने? मेरे साथ बोलेंगे आप? बोलिएगा, बोलो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय। ये बहुत बढ़िया दारू है, इसे ये पी के बैठा हुआ है। अब इस दारू को ये पी के बैठा है तो इसी कारणवश ये गाड़ी प्रॉपर नहीं चल रही है। जब ये गाड़ी प्रॉपर नहीं चल रही तो जीवन का कोई भी कार्य प्रॉपर हो नहीं सकता। ये भाई साहब पुलिस वाले हैं या पुलिस का ये कार्य कर रहे हैं? बताओ। आप कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं। आप ड्राइवर हैं या ड्राइवर आपकी ड्यूटी है? बोलो। मुझसे जब मैं फर्स्ट टाइम गया आश्रम में, मुझसे पूछा किसी ने, 2 मिनट यहाँ फोकस कर लीजिए, पर उसके बाद खूब सारी बातें करेंगे, मैं भी करूँगा आपके साथ। जब मैं आश्रम में अंदर गया तो मुझसे पूछा, हु आर यू? मैंने कहा माई नेम इज़ कबीर। उन्होंने बोला ये तो आपका नाम है, आप कौन हैं? मैंने बोला मैं एक मॉडल हूँ, आई एम अ मॉडल। उन्होंने बोला ये तो आपका काम है, आप कौन हैं? मैंने बोला मैं ये हूँ, ये। उन्होंने बोला ये तो आपका शरीर है, आप कौन हैं? मैं फंस गया। अब क्या बोलूँ? मैंने कहा जी कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या बोलूँ मैं? उन्होंने बोला आप वो हैं जब माँ के गर्भ में 2.5 महीने का शरीर तैयार रहता है, उसमें प्राण आते हैं। डॉक्टर कहता है प्राण आ गए, आप वो हैं, आप प्राण हैं। प्राण अर्थात आप एक रूह हैं, आप एक आत्मा हैं। मैंने कहा बात तो सही कही है आपने, क्योंकि जब तक माँ के गर्भ में 2.5 से 3 महीने का शरीर तैयार ना हो, उसमें आत्मा बैठ ही नहीं सकती। और आप एक आत्मा है, अगर आत्मा उसमें आई ही ना, अगर जन्म भी हो जाए तो वो मृत ही होगा, क्योंकि इसमें आत्मा आई ही नहीं है। आत्मा गाड़ी है, गाड़ी कभी अपनी मर्जी से नहीं चलती सर, गाड़ी को आप चलाते हैं। वैसे शरीर एक गाड़ी है, वो अपने आप नहीं चल सकता, उसे आत्मा चलाती है। और जब तक ये ज्ञान हमारे पास ना हो, अगर हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं ये बॉटल मेरी है, ठीक है जी, क्या है ये? सब गौर करें, ये क्या है? ये मेरी बॉटल है। क्या कभी गलती से मैं खुद को बॉटल मानूंगा? गलती से कभी खुद को बॉटल मानूं? कभी कहूंगा मैं एक बॉटल हूं? क्या कहूंगा? मेरी बॉटल, राइट? वैसे ही मैं गाड़ी के लिए क्या कहता हूं जो बाहर खड़ी है? मेरी गाड़ी। कभी नहीं मानूंगा मैं गाड़ी हूं। ठीक वैसे ये भी मेरी गाड़ी है, पर मैं खुद को गलती से यही मान के जीता हूं। ये प्रॉब्लम है सर। आप जो हैं खुद को अगर वो ना माने, आप अपनी शक्तियों का, अपने गुणों का यूज कर ही नहीं सकते। अगर श्रीमान भूल जाएं कि मैं पुलिसकर्मी हूं, तो ये अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं क्या? बताओ। ठीक वैसे अगर आप ये भूल जाएं कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं, तो आत्मा के अंदर जितने भी गुण और शक्ति भरी पड़ी है, जो ईश्वर ने दी है आपको, भगवान ने दे के भेजे हो, उन्हें आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लेना। आज हमसे ना एक सिगरेट
6 फीट की हाइट है मेरी, सिगरेट 6 इंच की भी नहीं होती। एक 6 फीट हाइट का बंदा 6 इंच की सिगरेट का गुलाम है और उसे छोड़ नहीं पाता। कारण क्या आपको लगता है ईश्वर ने आत्मा को ऐसा बनाया होगा कि जा तू सिगरेट पियो तो उससे नहीं रुका जाएगा? क्या आपको लगता है ईश्वर सिगरेट पीते होंगे? सोचिए आप, हमसे एक इतना सा गुटखा नहीं छूटता, हम शराब नहीं छोड़ सकते। हम कहते सर रहा नहीं जाता। रहा कैसे जाएगा सर? आप भूले हुए हैं कि आप कौन है। आप भूले हुए हैं आप कौन है। एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी, मैंने एनिमेशन में देखी थी, कनेक्ट करिएगा जीवन से। एक बार की बात है, एक चील ऊपर से उड़ रहा था। चील जानते हैं ना, काइट। चील ऊपर से उड़ रहा था तो उड़ता उड़ता देखता है नीचे कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, मुर्गी के बच्चे जमीन पे खेल रहे हैं और उनके बीच में एक चील का बच्चा है। तो चील ने ऊपर से देखा, अरे ये तो हमारा बच्चा है। वो नीचे आती है, आके उसको बोलता है, अरे सुन, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू हमारा बच्चा है। लेकिन वो बच्चा मानता नहीं, वो कहता नहीं, मैं मुर्गी का ही बच्चा हूं, यही मेरी माँ है। और वो पता क्या करता था, जैसे मुर्गी के बच्चे सिर्फ इतना सा उड़ते हैं ना, वो भी इतना सा ही उड़ता था बस। कारण वो अपने आप को मुर्गी का बच्चा समझता था। चील ने उसको बहुत समझाया, तू हमारा बच्चा है, इसका बच्चा नहीं। वो कहता नहीं, मैं इसी का बच्चा हूं। जब वो नहीं माना, चील ने उसको दबाया, अपने पंजों में लेके ऊपर उड़ गया, बहुत ऊंचाई पे उड़ा, वहां से उसे छोड़ दिया। अब वो तो डरता हुआ ऐसे ऐसे गिरा नीचे, लेकिन जब गिरा तो उसने अपने पंख खोल के उसे एहसास हुआ कि मैं इतना ऊंचा उड़ सकता हूं, मैं मुर्गी का नहीं चील का बच्चा हूं। और वो चिल्लाया है कहते हुए कि मैं मुर्गी का बच्चा नहीं, मैं चील का बच्चा हूं। श्रीमान, हमारे माइंड की ये प्रोग्रामिंग है कि हम ये कर ही नहीं सकते। जब हाथी का बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसे इतनी मोटी जंजीर से बांधा जाता है। आप सबने देखा है, वो खूब जोर लगाता है, उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। लेकिन जब वो बड़ा होता है ना, उसी जंजीर में बंधा होता है, लेकिन कभी भी उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। कारण उसके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मैंने बचपन में बहुत कोशिश की थी, मैं नहीं तोड़ पाया, इसलिए मैं इसे तोड़ नहीं सकता। वैसे ही हमारे माइंड की आज ये प्रोग्रामिंग है कि मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि हम तो बचपन से ही ऐसी चीज़ें देख के बड़े हुए हैं। किसी का हम में से ताऊ, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का दोस्त ड्रिंक कर रहा था, किसी का स्मोक कर रहा था, कोई बहुत गुस्सा कर रहा था, कोई छोटी छोटी बात पे बिफर रहा था। हमने सोचा जीवन ऐसा ही होता है और हम भी इन्हीं के बीच के ही हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना है। वहीं गीता में ईश्वर कहता है कि नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, जैसे मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं शांति का सागर हूं, मैं प्रेम का सागर हूं। बोलो आप ये गाते हो या नहीं गाते इन बातों को कि हे परमात्मा, आप शांति के सागर हैं, आप प्रेम के सागर हैं। बोलो गाते हो या नहीं गाते हो? बोलो यस और नो, यस और नो, जोर से बोलो यस और नो। वेरी नाइस। तो ये बात आप मानते हो? आप उसे परम पिता कहते हो या नहीं कहते? बोलो परम पिता कहते हो या नहीं कहते? डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप परम पिता उसे कहते या नहीं कहते? इसका मतलब आपका पिता है या नहीं है? है। अच्छा, पिता शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, और बच्चे ऐसे क्यों? सोचो, बच्चे ऐसे क्यों? क्या कभी शेर के घर में गधा जन्म लेता है? विचार करो। कभी सुना है शेर के घर में बंदर ने जन्म लिया है? कभी हुआ है ऐसा? तो सर्वशक्तिमान के बच्चे ऐसे क्यों? हम साल में 2 बार नवरात्रे मनाते हैं सर, मनाते हैं, और उनके सामने जाके कहते हैं हे माँ तू ये, हे माँ तू ये, यानी वो हमारी माँ हैं। उनमें कितने गुण हैं हम जानते हैं, वो कितनी सारी महिमा गाते हैं उनकी, हम गाते हैं, वो हमारी माँ है, हम उनके बेटे हैं। रावण को हम साल में 1 बार जलाते हैं, राइट, यानी कि जो ये क्या बोलते हैं उसको, दशहरा 1 बार आता है और नवरात्रे 2 बार आते हैं, राइट। हम उनकी महिमा करते हैं माँओं की और रावण को जलाते हैं। लेकिन आप देखना, हर साल हमारे अंदर माँओं के गुण घटते जाते हैं और रावण वाले अवगुण बढ़ते जाते हैं। रावण के अंदर काम क्रोध मोह लोभ भरा पड़ा है, वो हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। और हम पता क्या कहते हैं जलाते वक्त रावण को, कि अगली साल ना इससे भी बड़ा बनाएंगे।
इससे भी बड़ा बनाएंगे। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगली बार तक हमारे अंदर रावण और बड़ा हो जाएगा। कहते उन्हें माँ है, उसे जला रहे हैं कि दुश्मन है, लेकिन उसकी क्वालिटीज को अपने अंदर भर के बैठे हैं। इसी कारण ये आत्मा जो मैंने कहा था, ये ड्राइवर पिए बैठा है। एक्चुअल में ये जो ड्राइवर है ना, ये रावण के प्रभाव में बैठा है। और जब तक अपने आप को राम की, ईश्वर की, उस परम पिता की, शिव की संतान नहीं मान के जियोगे, तब तक कुछ भी कर लेना सर, कुछ भी कर लेना। मतलब मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, आप कुछ भी कर लेना, चाहे आप 16 सोमवार के व्रत रख लेना, चाहे आप हर मंगलवार व्रत रखना, चाहे आप मंदिर में ही सोने लग जाना, पर सर ये आदतें नहीं छूटती जब तक स्वयं को आप ईश्वर की संतान नहीं मानोगे। जब तक कुछ नहीं हो सकता। और अगर ईश्वर की संतान मान के जीना शुरू कर दिया, उसी क्षण से आपके अंदर ईश्वर के गुण दिखाई देंगे और लोग आपको कहेंगे कि हाँ यार ये कुछ अलग है। खुद कहेंगे यार 2 मिनट हमारे साथ बैठ जाना, तेरे साथ बैठता हूं ना बड़ा हल्का लगता है, मन शांत हो जाता है बिल्कुल। वरना इतने सारा मन में क्या क्या चल रहा है, तूफान सा उठा पड़ा है। लोग आज हमसे ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं 24 घंटे आश्रम में नहीं रहता हूं। मैं नोएडा में बिजनेस भी करता हूं, आप ही की तरह कार्य भी करता हूं दुनिया में, और काम फिर समय निकाल कर ये सेवाएं भी देता हूं। और आपको मेरे चेहरे से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इसके चेहरे पे 12 बजे पड़े हैं। लग रहा है दुखी लग रहा हूं कहीं से, बेचैन परेशान? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि आप काम करते हैं तो इसलिए आप दुखी हैं, नहीं। हमने सब कुछ सीखा, तन मन धन की बात करते हैं ना हमने धन कमाना सीखा, हमने तन को ठीक रखना भी सीखा, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं सीखी, वो है मन। मन के बिना ना तन ठीक रह सकता, मन के बिना ना धन आ सकता। धन 18 घंटे कमाते हैं, बाकी घंटे तन को देते हैं। जब मन की बात आती है तो कहते हैं सर मन पे भी काम करना होता है क्या? ये तो मालूम ही नहीं था। श्रीमान, मन के बिना आप तन को ठीक नहीं रख सकते, मन के बिना आप धन नहीं कमा सकते। अगर कमा भी लिया, ध्यान देना, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, अगर मन पे काम किए बिना आपने धन कमा भी लिया ना, वो धन आपको सुख नहीं दे सकता। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि धन इतना होकर भी हम आज दुखी हैं। इसलिए धनवान भी दुखी है और गरीब भी दुखी है, क्योंकि इस चीज़ पे काम नहीं किया, मन के नियम को नहीं समझा।